नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट नाउ में, जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं एक जुनून है। और आज का जुनून तो बस पूछिए मत। ओवल की ठंडी हवा में जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने आए तो हर गेंद, हर रन और हर गिरा विकेट बस एक ही बात चीख चीख कर कह रहा था, ये मुकाबला यूं ही खत्म नहीं होगा, ये जंग आखिरी सांस तक जाएगी। दिन की शुरुआत भारत के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी। 204 पर 6 विकेट के साथ भारत क्रीज पर था, लेकिन अगले 20 रन में पूरी पारी सिमट गई। गस एटकिंसन ने भारतीय बल्लेबाजों को जैसे जकड़ लिया। उन्होंने लगातार 3 विकेट लेकर पूरी लय तोड़ दी। पहले वॉशिंगटन संडर, फिर प्रसिद्ध कृष्णा और आखिर में आकाशदीप को चलता किया। जॉश टंग ने जूरल को आउट किया और जेमी ओवर्टन ने सिराज का विकेट झटका। 224 पर पूरी पारी खत्म। जैसे ही आखिरी बल्लेबाज पवेलियन लौटे, इंग्लैंड को मिल चुकी थी 23 रन की कीमती बढ़त। और तब लगा कि शायद भारत अब इस टेस्ट में पिछड़ने लगा है। लेकिन कहानी यहीं थोड़ी और घुमाव लेने लगी। जब इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और जैक क्रॉली मैदान पर आए तो मानो किसी तूफान की तरह बल्लेबाजी की। सिर्फ 7 ओवर में उन्होंने 50 रन ठोक डाले। डकेट के रिवर्स हुक ने भारत को चौंका दिया। क्रॉली का कॉन्फिडेंट फुटवर्क और टाइमिंग लाजवाब। ओवल की भीड़ जश्न में डूबी थी, लेकिन शायद वो भूल रहे थे कि ये टीम इंडिया है जो चुप रहती है, पर बहुत देर तक नहीं। लंच के बाद मोहम्मद सिराज की गेंद में जैसे बारूद भर गया हो। पहले उन्होंने जो रूट 13 रन को स्लिप में कैच कराया, फिर ऑली पोप 18 रन को बेहतरीन इनस्विंगर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। और यही था सिराज का 200वां अंतर्राष्ट्रीय विकेट। डीआरएस ने इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया। सिराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने जेकब बैथल 8 रन को भी अपनी लाइन लेंथ के जाल में फंसाया। दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अग्निबाण छोड़े। उन्होंने सबसे पहले जैक क्रॉली 64 रन को बोल्ड किया, एक ऐसी गेंद जो ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। इसके बाद जेमी स्मिथ 5 रन को स्लिप में कैच कराया और फिर जेमी ओवर्टन 4 रन को सीधे स्टंप्स पर हिट किया। इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में से हैरी ब्रुक ने थोड़ी देर टिकने की कोशिश की, लेकिन आकाशदीप ने उन्हें 21 रन पर एलबीडब्ल्यू करके चलता किया। इंग्लैंड की टीम पूरी तरह ढह चुकी थी। जो टीम पहली इनिंग में 100 या 50 रन की लीड के ख्वाब देख रही थी, वो अब 247 रन पर ऑन आउट हो गई और भारत को फिर से मिली 23 रन की वापसी लीड। अब जो पासा पलटा उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन भारत की दूसरी पारी की शुरुआत उतनी मजबूत नहीं रही। केएल राहुल, जिनसे स्टेडी शुरुआत की उम्मीद थी, सिर्फ 7 रन बनाकर गस एटकिंसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके बाद साई सुदर्शन भी ज्यादा देर नहीं टिके। उन्हें जॉश टोंग ने 11 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे, लेकिन तभी मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल। और जो उन्होंने किया वो सिर्फ स्कोर नहीं था, वो था एक जवाब। जोश में लिपटा हुआ, आत्मविश्वास से भरपूर जवाब। जायसवाल ने हर गेंद को देखा, परखा और फिर मारा। सिर्फ 44 गेंदों में ठोक दिए नाबाद 51 रन, जिसमें 9 चौके और एक शानदार छक्का भी शामिल था। 3 बार उन्हें जीवनदान मिला, ड्रॉप कैचेस और मिस फील्डिंग। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। उनके साथ क्रीज पर थे आकाशदीप, जो 4 रन बनाकर टिके रहे। स्टंप्स तक भारत का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट था। और सबसे खास बात, अब भारत 52 रन की बढ़त में था। एक ऐसा मोमेंट जहां मैच पूरी तरह पलट चुका था। सुबह तक जो टीम पिछड़ रही थी, शाम होते होते लीड में आ गई और लड़ाई अभी बाकी है। यशस्वी की पारी, सिराज की गेंदबाजी, प्रसिद्ध का पेस, ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ये था जवाब। अब तीसरे दिन का इंतजार है। क्या जायसवाल शतक तक पहुंचेंगे? क्या भारत 300 से ऊपर का लक्ष्य बना पाएगा, या फिर इंग्लैंड करेगी पलटवार? जवाब मिलेगा कल, उसी मैदान पर जहां जज्बात बॉल से टकराते हैं और क्रिकेट सिर्फ स्कोर नहीं, किस्सा बनता है। अगर आपको भी इस मुकाबले ने रोमांचित किया है तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सिराज या जायसवाल, किसका दिन ज्यादा दमदार रहा। और चैनल क्रिकेट नाउ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रिकेट की हर धड़कन यहां सबसे पहले सुनाई देती है। मिलते हैं तीसरे दिन की कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय क्रिकेट।